जो टॉपिक है हम लोग का वो है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के पीवाईक्यू सेक्शन में आप सबका स्वागत है। जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो होगा, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉलिड स्फीयर का रोटेटिंग फ्रीली अबाउट द सिमेट्रिकल एक्सिस फ्री स्पेस में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि कोई एक रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है और रेडियस इंक्रीज होने में इन सब में से कौन सी चीज़ जो ऐसी होगी जो कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो है। तो टॉर्क, पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी दे दी है, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब है एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एल कांस्टेंट होने का मतलब होता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक डिस्क है 2 मीटर, उसका डायमीटर रेडियस दिया हुआ है और 100 kg मास दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रोटेट कर रहा है, स्पीड दी हुई है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क, इसको रोकने के लिए कितना। तो इस टाइप क्वेश्चन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। स्टॉप कर दे रहे हैं, स्टॉप करने का मतलब क्या हो जाएगा कि फाइनली वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई ज़ीरो। ठीक है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रोल कर रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालना, जीरो से माइनस करना, वर्ग निकल जाएगा। तो हाफ का हाफ, मास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इंटू 100। ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 अपॉन 100 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये जो है शेप पे डिपेंड करता है, जैसे इसमें कौन सा शेप दिया हुआ है, एक डिस्क दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हो जाती है 1/2, तो 1/2 ये हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 इंटू 100 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 100 इज 3/2। इस 100 से ये 100 पूरा कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। क्या बच गया आंसर, सिर्फ 3। तो 3 जूल, सेकेंड का आंसर क्या आ जाएगा, 3 जूल एनर्जी लगेगी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंडर है जिसका मास जो दिया हुआ है m गिवन है। ठीक है, और तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि सिलेंडर जो है उसका मास जो है 2 kg है, तो m हो गया 2 kg, रेडियस की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर, और रोटेशनल जो रेट है, रोटेशन यानी कि ओमेगा हो जाएगा 3 RPM। ठीक है, टॉर्क निकालना है कहाँ तक, आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 2 पाई। ठीक है, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होगा, टॉर्क के कई सारे फॉर्मूले पढ़ सकते हैं हम लोग। इस केस में टॉर्क जो होगा वो होगा आई, जो कि मास के जैसा है, और अल्फ़ा जो कि एक्सेलरेशन के जैसा है। ठीक है, तो जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा, आई इंटू अल्फ़ा। अब हम लोग निकालते हैं सबसे पहले अल्फ़ा क्या होगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, तो हम लोग उसको बोल देते हैं, मान लो ओमेगा 0। तो ओमेगा 0, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है, तो कितना है, 3 RPM से रोटेट कर रहा है, तो 3 इंटू 2 पाई अपॉन 60, एक चक्कर में 2 पाई एंगल, और मिनट को चेंज कर दे रहे हैं हम लोग सेकेंड में, तो हो जाएगा 6 पाई अपॉन 60, कैंसिल आउट कर दिए, तो पाई अपॉन 10 रेडियन पर सेकेंड। ये उसका ओमेगा निकल गया। ठीक है, अब फाइनली क्या हो जा रहा है, वो रुक जा रहा है, स्टॉप कर ले रहा है, रुक जा रहा है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा हो गया 0। एंगल निकालना है थीटा, एंगल कितना होता है, एंगल होता है एक रोटेशन, अगर नंबर ऑफ रोटेशन n है, इंटू 2 पाई, तो n की वैल्यू दी हुई है 2 पाई, और 2 पाई का 2 पाई, तो कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर, ये थीटा भी निकल गया। ठीक है,
अब निकालना बच गया अल्फ़ा। हम लोग के पास पता है ओमेगा 0 ओमेगा थीटा। किसका यूज़ नहीं है? टाइम का यूज़ नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 थीटा अल्फ़ा। ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है? पाई अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा कितना है? 4 पाई स्क्वायर और अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल जाएगी? माइनस पाई अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 1/2 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर। ये पूरा पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट क्या बच रहा है कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1/800। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल गई? अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई। तो अगर टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है सॉलिड सिलेंडर, तो वो होता है ½ mr² इंटू अल्फ़ा, यानी कि 1/800। नेगेटिव पॉजिटिव साइन है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आंसर में साइन नहीं लिया हुआ। तो 1/2 का 2, m दिया है 2, रेडियस दिया है 4/100 इंटू 4/100 इंटू 1/800। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा। इस 2 से 2 कट गया, इस 4 से ये 2 कट गया 2 बार में, और इस से ये कट गया 2 बार में। तो सिंप्लीफाई किया तो आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻�6। ये 2 और ये 2, 3 जीरो आ गए। ठीक है, ये टॉर्क की वैल्यू निकल गई इतना न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक ऐसा कोई सिलेंडर है, h हाइट पे रखा हुआ है, इसको ड्रॉप कर रहे हैं ऐसा। तो इसके ये L कितना होगा, ये H निकालना, ये L कितना होगा निकालना। ठीक है, तो हर पॉइंट पे लगने वाला टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि रुका हुआ है। लोवेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ½ mv² 1 + k²/r²। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, सिर्फ पुट करना है आंसर, पुट करने पे आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा बताइए? आएगा mgh इक्वल्स टू ½ mv² 1 + k²/r²। m से m कैंसिल हो गया। ठीक है, g की वैल्यू हो गई 10 इंटू h की वैल्यू हो गई h इज इक्वल्स टू ½ का ½ v की वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी दी है 4, तो 4 का स्क्वायर 1 + सिलेंडर के लिए k²/r² की वैल्यू होती है 1/2। तो क्या बच जाएगा इसमें? ये 1/2 इंटू 16 इंटू 3/2 कैंसिल आउट कर दिए, 4 बचा, 12 बच गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 12/10 इज इक्वल्स टू 1.2। इस प्रकार h निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है? ये अगर एंगल 30 डिग्री गिवन है और ये निकल गया 1.2, तो L निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे सिंपली। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और वो हो गया हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में sin 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर मतलब 1.2 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब h, या जो भी है L निकालते हैं। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.2 अपॉन sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, घूम के ऊपर आ जाएगा तो 2.4 आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.4। 2.4 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है टॉर्क निकाल के बताइए। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है, एक फॉर्मूला ऊपर में पढ़े थे, टॉर्क का अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो r क्रॉस f होता है। अब r की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें? अबाउट द ऑरिजिन पोजीशन वेक्टर दिया है। r की वैल्यू दी हुई है 2k और f की वैल्यू कितनी दी? 3j। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया, और यहाँ बच जाएगा k इंटू j। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट में यहाँ i लिख लेते हैं, j लिख लेते हैं, k। तो i क्रॉस j होता है k,
जे क्रॉस के होता है आई, अब पूछा है के क्रॉस जे, उल्टा पूछ दिया है तो माइनस आई आ जाएगा, तो आंसर आएगा -6i। ठीक है, तो फिफ्थ वाले का आंसर क्या आएगा, फोर्थ ऑप्शन -6i। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक ऐसा बीम लगा हुआ है ऐसा, ठीक है, इसके किसी पॉइंट पर एक वेज लगा हुआ है ऐसा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दी हुई है 20, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है, और इस यहाँ पर दूसरे एंड पर एक वेट लगा हुआ है m का, यहाँ पर कितना है 2 kg का, ठीक है, और एंड से लेकर के इस मास का जो लेंथ दिया है 20 दिया हुआ, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी दी हुई 40 दी हुई इतनी, ठीक है, और पूरा जो लेंथ दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया हुआ 60 मीटर दिया हुआ, 160 मीटर दिया हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब होगा नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियरली बना लेते हैं हम लोग कि हो क्या रहा है एक्चुअली। ये रॉड हो गया, इस रॉड पे यहाँ ऑरिजिन सेट किया हुआ है, 20 सेंटीमीटर पर एक मास लगा हुआ है 2 kg का, तो इधर पे फोर्स लगेगा 2 × g यानी कि 20 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर एक वेज लगा हुआ है, लेंथ कितनी दी हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ कितनी दी हुई है 40, फिर इस जगह पे एक मास लगा हुआ है m, तो फोर्स नीचे की ओर कितना लगेगा 10m। ठीक है, अब जो रॉड है, रॉड का मास दिया हुआ है 5 kg, 5 ग्राम। अगर इसका मास 5 ग्राम है तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो 0.5 × 10 मतलब 5 न्यूटन। ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अगर ध्यान से अगर इसको ओरिजिन मान करके देखें और सोचें कि ये वाला फोर्स 20 न्यूटन इसके साथ क्या करेगा, तो उसको इस साइड घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये कैसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग इसका टॉर्क जो होगा उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका टॉर्क कितना ले सकते हैं हम लोग, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से तक डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसमें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस को लेना है ना, तो कितना हो जाएगा 220 × 20, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 20, और ये मास भी कितना दिया 20। ठीक है, इसको प्लस में ले लिया। अगर इसको देखेंगे तो ये इसको इधर घुमाएगा और ये इसको इधर घुमाएगा, तो अगर ये प्लस है तो बाकी दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 20 पे दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितनी दी हुई है 20, और ये किधर दिया, ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी निकालनी पड़ेगी, तो टोटल रॉड की लेंथ दी हुई है 200 सेंटीमीटर। जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल बीच में होगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा 100 हो जाएगा, ये पॉइंट के इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 100, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 40, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दी हुई है 60 दिया हुआ है, सॉरी ये कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, जीरो से लेकर के यहाँ तक 40 दिया हुआ है, तो ये 100 है, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 60, ये पूरा 100 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 60, तो हम लिख देंगे -0.5 इसका मास × 10 g की वैल्यू और × 60 लेंथ, फिर माइनस, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg × यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा दिया है 160। क्वेश्चन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी दी हुई है 160, और अगर ये लेंथ 160 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये 40 था, ये पूरा यहाँ से तक 160 है, तो 160 40 माइनस करते 120 हो गया, तो mg × 120, और टोटल टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्वेश्चन में बोल दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं g की वैल्यू कितनी थी इसमें, इसको 20 ना लेकर इसको g ले लेते हैं, g साइड चेंज कर देंगे तो g कट ही जाएगा, यहाँ पर g ले लेते हैं, हर साइड से g कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 × 20 -0.5 × 60 -mg × 120, प्लस और माइनस
वो रोटेशन की वजह से हुआ, इक्वल्स टू 0। इसे निकालना था, इसे निकालेंगे m की वैल्यू, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इक्वल्स टू हो जाएगा 40 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 10/20, 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा इसमें, 1/12 kg। तो आंसर कौन सा सही दिख रहा है, आंसर नंबर 4। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेंटर ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो एक रिंग था, उसमें से हम लोग क्या किए हैं, 90 डिग्री का एक सेक्टर काट के निकाल दिए हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट द एक्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रिंग इज k टाइम्स ऑफ mr², एंड k टाइम्स दे दिया उसके, ठीक है। तो k की वैल्यू कितने टाइम्स चेंज हो जाएगी वो निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रिमेनिंग पार्ट का निकालने की कोशिश करें तो वो कितना होता है, 3/4, क्योंकि मास हो गया 3/4, इतना मास हो गया। तो m रिमेनिंग कितना हो गया, टोटल मास था अगर m, ये कितना पार्ट बचा, 3/4, तो i का फॉर्मूला हो जाएगा रिमेनिंग मास मतलब 3/4m इंटू रेडियस, तो रेडियस तो चेंज नहीं हुआ है तो r², तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4mr²। अब क्वेश्चन में पूछा है कितना चेंज हुआ, तो जो आगे में नंबर है वो उतना ही चेंज हुआ है, तो 3/4 इज द आंसर, 3/4 मतलब पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसको, चाहे तो बना भी सकते हैं, आंसर होगा √2/1, ठीक है। रेडियस थिन यूनिफॉर्म डिस्क का निकालना है और पास रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर, दोनों की वैल्यू कितनी है, √2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 484 जूल स्पेंट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ, ठीक है। तो पहले ओमेगा जो 0 था वो था 60 RPM, 60 को चेंज करें तो 60 × 2π/60 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2π रेडियन पर सेकेंड हो गया। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी बोल दिया, 360 RPM, 360 RPM का मतलब क्या होगा, 360 × 2π/60 RPM, ठीक है, कट गया, 6 हो गया, तो ये हो गया 120 RPM, 12 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील कितनी होगी, वो निकाल के बताइए, एनर्जी इतनी खर्च हुई थी। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला होगा मेरे पास, एनर्जी का फॉर्मूला होगा I⍵², ठीक है। अब चेंज इन एनर्जी निकाल लेता हूँ, कितना एनर्जी में चेंज आया, क्योंकि रोटेशन एक एंगल से दूसरे एंगल में चेंज हो रहा है, तो चेंज इन रोटेशनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा, एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा I ×ω² माइनस हाफ का हाफ, ω² माइनस ω0², ठीक है। E की वैल्यू होगी 484 इज इक्वल्स टू 1/2 I 12π² माइनस, ठीक है, 12π आया था माइनस 2π², ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 484 इक्वल्स टू 1/2 × I × 144π² माइनस 4π², तो 484 इक्वल्स टू 1/2 I × 140π², ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे आंसर हो जाएगा, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 484 × 2/140 × 22/7 × 22/7, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, और ये, ठीक है, ये 2 बचा, ये और कैंसिल हो गया, 10 बचे, 7 ऊपर चला जाएगा, तो I = बच जाएगा 7/10 = 0.7 आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, 10th क्वेश्चन है। दोनों का रेशियो पूछा है, किसका, एक सॉलिड स्फीयर का और व्हाट्स नॉक्सिस रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन हॉलो स्फीयर, सेम मास रेडियस अबाउट, ठीक है। क्वेश्चन से मैं दोनों का k का रेशियो पूछ दिया, तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है,
ठीक है। तो k की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अपने पास अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन m। I का फॉर्मूला होता है m k स्क्वायर, ठीक है। इसी को सॉल्व करके निकालूंगा। अब पूछा है k1 k सॉलिड स्फीयर का पूछा है अपॉन k हॉलो स्फीयर का पूछा है, तो इक्वल्स टू अंडर रूट k सॉलिड स्फीयर का क्या होता है I 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। और इसका होता है 2/3 mr स्क्वायर। दोनों का मास कैंसिल आउट हो चुका है, पहले ये जो नीचे में m है वो कैंसिल हो जाएगा, तो जो पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 घूम के ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3 अपॉन √5। तो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? 4th, ठीक है। इस हिसाब से सारे PYQs इस चैप्टर के भी हो गए। थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, अगर आप समझ गए होंगे तो जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है, अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि क्या टॉपिक पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।